हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान ला के मन ला के सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आई होप आप सभी लोग का लेक्चर बहुत बढ़िया से चल रहा है और आप लोग चैप्टर 7 भी स्टार्ट कर चुके हैं। जो बच्चे ग्रुप में हैं वो उनका चल रहा है साथ में चैप्टर 7 और इधर से हम लोग चैप्टर 2 भी क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। ठीक ना। चैप्टर 1 हम लोग का लगभग हो ही गया है। उसका जो होमवर्क है वो हम बनाने भेजे हैं, बहुत बच्चे नहीं भेजे हैं। जब तक नहीं भेजेंगे हम उसका आगे वाला डिस्कशन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और मुझे रिस्पांस चाहिए आप लोगों का। जब तक आप लोग होमवर्क नहीं भेजेंगे हम आगे का वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं। करके क्या करेंगे, जब आप लोग होमवर्क नहीं भेजते हैं या फिर जो भी हम आप लोग को सॉल्व करने देते हैं वो नहीं भेजते हैं तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी वो चीज़ पे। ठीक ना। तो हमको होमवर्क चाहिए आप लोगों का, जितना भी सॉल्व करने देते हैं वो सारा सोल्यूशन, हर एक चीज़ प्लीज़ टाइमली हमको भेजा कीजिए जिससे हम आगे का वीडियो रिकॉर्ड कर सकें। ठीक ना। नहीं भेजिएगा तो फिर हमको लगता है कि बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, वीडियो बना के कोई फ़ायदा है ही नहीं। ठीक ना, इसलिए वीडियो नहीं बन पाता है। ठीक ना। तो सभी बच्चे जितना हो सके अपना होमवर्क टाइमली बना के भेजा कीजिए। ठीक ना। तो आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम बहुपद है। क्या नाम है सर? बहुपद। इसको इंग्लिश में पोलिनोमियल कहा जाता है। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम बहुपद है। बहुपद का जो 2.1 है उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए उसका हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ही आसान है वो। 2.2 पे चलते हैं हम लोग। ठीक ना। सीधा 2.2 से स्टार्ट करेंगे, प्रश्नवाली 2.2 से। एक्सरसाइज 2.2। 2.1 जो है वो बहुत ही ईजी है, उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक ना। 2.2 से 2.1 में देखिए क्या कह रहा है पहले 2.2 में क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद का समीकरण, द्विघात बहुपद समीकरण में आपको समीकरण निकालना है और उसका जांच करना है। समीकरण का क्या करना है? जांच करना है। हम सिंपल में समझा रहे हैं आप लोगों को। जैसे कि आपके पास एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए दिया है आपके पास x² - 2x, पहला नंबर दिया है x² - 2x - 8। ठीक है, x² - 2x - 8, यह आपके पास एक बहुपद दिया है। कहता है इस बहुपद के शून्यकों की सहायता की जांच कीजिए। इस बहुपद का शून्यक सही है या गलत है उसका जांच करना है। पहले हम लोग बहुपद का शून्यक निकालते कैसे हैं तो हमको ये जानना पड़ेगा कि सर हम तो बहुपद का शून्यक हम लोग निकालने जानते ही हैं। कैसे निकालते हैं सर? इसको इससे गुना कर देते हैं 8 और 8 का फैक्टराइजेशन कर देते हैं, यही होता है। तो सर इसको कर देते, ये करने सबको आता होगा, ये चीज़ हम नहीं बताएंगे। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इसका अलग से वीडियो हम बना देंगे। ठीक है ना। 2x² इसको लिख सकते हैं -4x + 2x - 8। ठीक ना। यहाँ से x कॉमन ले लिए, x - 4 + 2 कॉमन ले लिए, x - 4। ठीक ना। एक हो गया x - 4, ये हो गया x - 2, x + 2। ठीक ना। इसका शून्य कैसे निकालते हैं? इसको 0 के बराबर रख देते हैं, x - 4 = 0 और एक हो गया x + 2 = 0। यहाँ x का वैल्यू क्या आ गया सर? 4 और यहाँ x का वैल्यू आ गया -2। तो यही दो शून्यक आया। शून्य का मतलब क्या होता है सर? शून्य का मतलब ये चीज जो दो शून्यक आया, मतलब उसको अगर जो x के जगह पे रख दे तो ये पूरा समीकरण क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ये पूरा समीकरण 0 बन जाएगा। शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये दो शून्यक आया, 4 और -2। 4 और -2 का मतलब क्या है सर? मतलब कि अगर जो 4 को ये पूरे x के जगह पे रख दे तो ये पूरा समीकरण 0 बन जाएगा, या फिर -2 को ही रख दे तो ये पूरा समीकरण 0 बन जाएगा। आप लोग रख के देखिए कैसे सर। जैसे देखिए ये है क्या है? x² - 2x - 8 है ना। x के जगह पे हम लोग 4 रखते हैं तो x के जगह पे 4 रखे तो 4 का स्क्वायर -2, x के जगह पे 4 -8 सर, 4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8 -8, 16 माइनस 8 8 16, 16 - 16 0 हो जाएगा। उसी तरह सर x² - 2x - 8, x के जगह पे आप -2 भी रख के देख सकते हैं सर। -2 का स्क्वायर -2x - 8, -2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस प्लस का, सॉरी यहाँ पे क्या कर दिए हम, 2 न था, यहाँ माइनस का 2 रखें। ठीक है ना। x के जगह पे -2 रखें तो ये हो गया सर माइनस प्लस साइन माइनस का 2 दूनी 4, सॉरी साइन प्लस का हो जाएगा माइनस का 8, 4 4 8 -8 = 0। तो शून्य का मतलब यही होता है कि सर इसको अगर जो इसके जगह पे 4 और 2 आया, 4 और -2 आंसर आया, तो 4 और -2 का मतलब 4 को या -2 को हम लोग इस समीकरण में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूरा समीकरण 0 हो जाएगा। ये पूरा समीकरण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक ना। तो ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया है, इसका कोई काम नहीं है। एक मिनट, बोर्ड रफ करने वाला कहाँ रख दिया भाई? चलिए अभी फिलहाल हाथ से रफ कर देते हैं। चलिए समझ में आया ना।
यस सर। तो सर एक हो गया 4, एक हो गया -2, एक हो गया 4 और एक हो गया -2। अब तो ये शून्यक आ गया। अब कहता है इसका जांच कीजिए कि शून्यक सही है या गलत है। अच्छा सर जांच करना है, हाँ इसका क्या करना है, जांच करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले जांच करने के लिए अब क्या करेंगे, पहले देखिए पहले कुछ नहीं करना है, पहले इसको अल्फा मान लेना है, इसको बीटा मान लेना है, ठीक है। एगो को अल्फा मान लेना है, एगो को बीटा मान लेना है। तो अल्फा 4 और बीटा 2। अब दोनों शून्यकों को जोड़ना है। सिग्ना क्या लिखेंगे, शून्यकों को जोड़ने पर, शून्यकों को जोड़ने पर तो क्या करेंगे सर, अल्फा प्लस बीटा। यस सर, यानी अल्फा कितना है सर 4 और प्लस बीटा कितना है सर -2। दोनों को जोड़ दिए, कितना हो जाएगा सर, देखिए तो सर 4 अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया सर। जोड़ के क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2। अब शून्यकों को गुना भी करेंगे, क्या करेंगे, शून्यकों को गुना करने पर, मतलब अल्फा गुना बीटा। ये सर ये पॉइंट का मतलब गुना होता है, ठीक ना। अल्फा गुना बीटा, अल्फा कितना है सर, अल्फा है 4 और बीटा कितना है सर -2। तो 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा, समझे। यस सर, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा कर दिए। पहले शून्यकों को जोड़ दिए, फिर शून्यकों को गुना कर दिए। अब करेंगे मेन काम यहाँ जांच, क्या हमारा सही है शून्यक। चलिए शून्यक सही है तो जांच कैसे करेंगे सर, पहले हमको पता है कि कोई भी द्विघात बहुपद किसके रूप का होता है, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c = 0 के रूप का होता है। हाँ सर ठीक, ये याद रखिएगा, कोई भी द्विघात बहुपद इसी रूप का होता है। सर ये a क्या है, ये b क्या है, ये c क्या है, ये कोई नंबर हो सकता है। जैसे सर x² x और c, x² और x ये तो रेगुलर रहता है। देखिए जैसे x² की जगह पे x², x की जगह पे x, a b c कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे a की जगह पे यहाँ क्या है सर, कुछ नहीं है तो 1 है सर, यहाँ b की जगह पे क्या है 2 है, यहाँ c की जगह पे क्या है 8 है। तो a b c कोई नंबर हो सकता है, और ये x² x ये तो चर है, ठीक ना। चलिए तो सर कोई भी द्विघात बहुपद इसी रूप का होता है। हमारा द्विघात बहुपद क्या था, हमारा था x² -2x -8 = 0, यही वाला जो यहाँ पे था वही उतारे, ठीक है सर। सर यहाँ से a का वैल्यू क्या निकलेगा, सर a की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। सर b का वैल्यू क्या होगा -2 सर, और c का वैल्यू सर -8। c का वैल्यू क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है भाई, c का वैल्यू क्या होगा सर -8। सर a b c निकल गया। अब क्या करेंगे सर, सर आप a निकाल दिए, b निकाल दिए और c निकाल दिए। अब बताइए क्या कीजिएगा, अब कुछ नहीं करेंगे, फिर से शून्यकों को जोड़ने पर, शून्यकों को जोड़ने पर, यानी सर अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा। हाँ सर अभी तो जोड़े हैं, लेकिन इस बार फार्मूला से जोड़ेंगे। 2 फार्मूला आप लोग अपने मन में याद रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग -b/a होता है, और अल्फा गुना बीटा c/a होता है। शून्यकों का योग -b/a के बराबर होता है, और शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर होता है। इसको आपको याद रखना है, बिना याद रखे नहीं बनेगा सवाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी सर इस बार फार्मूला से जोड़ेंगे। हाँ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, -b/a। सर b कितना है सर, b तो -2 है। यस सर, अब बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं बच्चे, सर फार्मूला है -2/a, -b/a, b सर -2 है, और a कितना है सर 1, सर -2 आ गया। सर कहाँ -2 आ गया सर, सब बोले -2 आ गया, गलती हो जाएगा। कैसे सर, आप देख रहे हैं यहाँ -b/a है फार्मूला में पहले से माइनस है, तो फार्मूला में पहले से माइनस है, और b की जगह पे क्या रखना है, b की जगह पे रखना है -2, तो b की जगह पे -2 अब बटे a कितना है 1। आंसर क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस का 2 आ गया। फिर शून्यकों को गुना करने पर, शून्यकों को गुना करने पर, यानी अल्फा गुना बीटा। सर अल्फा गुना बीटा कैसे करेंगे सर, अल्फा कितना है सर, अल्फा हमारे पास
सॉरी, अल्फा गुना बीटा। अल्फा गुना बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताए थे सर, सी बाय ए। यानी सर सी कितना है, सी हमारे पास -8 है। ए कितना है सर, ए हमारे पास 1 है, यानी -8 ही हमारा हो गया। अब देखिए, बिना फार्मूला का जोड़े थे तो 2 आया था, फार्मूला से भी जोड़े तो 2 ही आया। बिना फार्मूला का गुना किए थे तो -8 आया, फार्मूला से भी गुना किए तो -8 आया। यानी ये हमारा शून्यक सही है, ये हमारा शून्यक सही है। इसी तरह जांच किया जाता है, और ये 2 नंबर में हर साल पूछा जाता है, हर साल। आप पलटा लीजिए पीछे का क्वेश्चन, और हम गारंटी देते हैं कि 2026 में एक क्वेश्चन इसी बेस पे आएगा आएगा आएगा, पक्का एकदम। लिख लीजिए, पेपर में छप गया है, आपके क्वेश्चन में ये चीज़ छप गया है, मान लीजिए छप गया है। भले सर ये क्वेश्चन ना हो, क्वेश्चन दूसरा हो सकता है, लेकिन सेम क्वेश्चन पूछेगा आपसे। यहाँ पे नंबर दूसरा हो सकता है, क्वेश्चन सेम पूछेगा आपसे। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन आपसे पूछेगा। आप लोग मान लीजिए क्वेश्चन में छप गया है, ये क्वेश्चन में छप गया है। ठीक, समझ में आया, समझ में आया? क्या किए, क्या किए सर, क्या किए? एक क्वेश्चन दिया था x² - 2x - 8। सर इसको फैक्टराइज किए, इसको करने आता होगा आप लोग को, गुणनखंड। गुणनखंड करके 2 शून्य का क्या 4 और -2। अब ये चीज़ नहीं आता है आपको, तो ये चीज़ आपको नहीं आता तो मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम अलग से वीडियो बना देंगे। खैर आना तो चाहिए यार, बहुत बहुत 8 में सिखाया जाता है ये चीज़, फैक्टराइजेशन 7 8 में सिखाया जाता है, ठीक है ना, 9th में भी है। नहीं आता है तो फिर मैसेज कर दीजिएगा। सर 4 और माइनस का 2, एक को मान लिए अल्फा, एक शून्य को मान लिए क्या, अल्फा बराबर 4, और एक शून्य को मान लिए बीटा, ये हो गया -2। शून्यकों को जोड़ने पर यानी अल्फा प्लस बीटा करने पर, जब अल्फा प्लस बीटा किए तो कितना गया सर 2, और शून्यकों को गुना करने पर यानी अल्फा गुना बीटा यानी 4 गुना -2, तो आ गया क्या -8। क्या आ गया -8। समझे? यस सर। उसके बाद क्या किए, फिर हमको पता है कोई भी द्विघात बहुपद किस रूप का होता है सर, ये होता है ax² + bx + c के रूप का। ठीक है सर। अब मेरा द्विघात बहुपद क्या था सर, x² - 2x - 8 = 0। इसमें से a का वैल्यू क्या है सर, a का वैल्यू 1 है सर, b का वैल्यू 2 है, और c का वैल्यू 8 है सर। ठीक है ना, -8 है और b का वैल्यू -2 है। शून्यकों को जोड़ने पर फॉर्मूला क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। सर -b/a, माइनस पहले से है फॉर्मूला में, b का वैल्यू क्या है -2 रखे, a की जगह पे नीचे 1, माइनस माइनस प्लस प्लस का 2 हो जाएगा। फिर शून्यकों को गुना करने पर फॉर्मूला क्या होता है सर, अल्फा गुना बीटा c/a होता है। अल्फा गुना बीटा का फॉर्मूला c/a। c कितना है सर -8, a कितना है 1, तो -8 आंसर हो गया। इधर से दोनों मिलाए, इधर से भी जोड़े 2 आया, इधर भी जोड़े तो 2 आया। बिना फार्मूला का गुना किए तो -8 आया, फार्मूला से भी गुना किए तो -8 आया। इसका मतलब हमारा जांच सही है, मतलब हमारा शून्य क्या है, सही है। हमारा शून्य क्या है, सही है। समझ में आया, समझ में आया? वो रफ करने वाला कहाँ रख दिए भाई बोर्ड। 1 मिनट आप लोग रुकिए, तब तक आप इसको नोट कीजिए, तब तक हम आपको एक और क्वेश्चन बता देते हैं, उससे क्लियरिटी और हो जाएगा, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं। चलिए चलते हैं।
सर इसी में एक और क्वेश्चन करवा दीजिए। चलिए आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी में क्लियरिटी और हो जाएगा। ठीक, बाकी आपको होमवर्क देंगे हम, बाकी आपको हम होमवर्क देंगे आपका। और हम कौन सा क्वेश्चन कर देते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर देते हैं, इसमें बच्चे फंस जाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपका, फर्स्ट कर दिए हम, सेकंड कीजिएगा आप लोग, थर्ड करते हैं हम करवाने से ज़्यादा होमवर्क देने में बिलीव करते हैं भाई, ठीक है ना। होमवर्क देने में बिलीव करते हैं, क्योंकि होमवर्क आप लोग खुद से एक बार कीजिएगा तो आप लोग को कॉन्फिडेंस होगा, ठीक ना। नहीं होगा तो फिर मैसेज कर दीजिएगा, हम फिर बता देंगे। नहीं होगा तो आप लोग बता दीजिए सर नहीं होगा, तो हम उसको फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक ना। अब आप लोग बोलते ही नहीं है, अब आप लोग नहीं बोलते तो हमको लगता है कि हो गया होगा, तब ना बच्चे नहीं बोल रहे हैं, हो गया होगा। अब आपको भूख लगेगा, आपको मान लीजिए भूख लगेगा तो आप बोलिएगा ना मम्मी को भूख लगा। अब आप बोल ही नहीं रहे हैं तो मम्मी तो बोलती है, मम्मी फिर भी बोलती है कि खा लो भूख नहीं लगा है, लेकिन फिर भी आपको जोर से भूख लगा है, आप मम्मी को बोलिएगा भूख लगने नहीं गया, तो मम्मी क्या जानेगी भूख लगा है कि नहीं लगा है। मम्मी बोलेगा अच्छा ठीक है नहीं खा रहा मतलब भूख नहीं लगा होगा, ठीक ना। उसी तरह वही बात है कि आप लोग अगर जो नहीं होमवर्क भेजिएगा या फिर नहीं बोलिएगा कि सर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आया, तो हमको लगा समझ में आ गया है, हम तो यही नहीं सोचेंगे भाई क्योंकि हम तो दूर हैं। चलिए सर इसको कैसे करेंगे, इसको पहले सीधा करेंगे। कोई भी द्विघात बहुपद किसके रूप का होता है सर, ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। बच्चा लोग ऐसे ही सॉल्व करना चालू कर देता है, होबे नहीं करता है। सर पहले x² वाला फिर x वाला फिर c, तो पहले x² वाला फिर x वाला तब जाके c, ठीक ना। तो पहले इसको सीधा कीजिए, 6x² माइनस 4x माइनस 3 बराबर 0। अब क्या कर दिए, इसको सीधा कर दिए। अब सेम वही चीज़ क्या करेंगे सर, इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो ये हो गया 18। तो ये हो गया सर 6x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, यही ना हुआ। यस सर, इसमें से क्या किए हम, इसमें से 3 कॉमन ले लिए, तो 3x कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया सर x माइनस 3 और प्लस का 2, एक मिनट ठीक किए ना जी, नहीं यहाँ 2 होगा, 2x होगा। हाँ यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, कुछ कॉमन ले लिया कि नहीं, तो 1 ले लिए सर, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो ये हो गया सर 2x माइनस 3 और एक हो गया 3x प्लस 1 बराबर 0, यानी सर 2x माइनस 3 बराबर 0 और एक हो गया 3x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर सर 3/2 और x बराबर सर माइनस 1/3। एक ये हो गया, एक ये हो गया, समझे। मतलब 2 शून्य तो हमारा निकल गया सर, एक हो गया 3/2, एक हो गया माइनस 1/3। अब सर इसका जांच कीजिए, इसका क्या कीजिए, जांच कीजिए। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, शून्यकों को जोड़ने पर क्या करेंगे, शून्य को लिखेंगे, शून्यकों को जोड़ने पर पहले ए को मान लेंगे, सॉरी अल्फा बीटा, एक अल्फा हो गया 3/2, एक बीटा हो गया माइनस 1/3। अब क्या लिखेंगे, शून्यकों, क्या लिखे, शून्यकों को जोड़ने पर आपको भी लिखना पड़ेगा ये लैंग्वेज, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी सर 3/2 प्लस माइनस 1/3 कीजिए, तो सर 3/2 माइनस 1/3, इसका एलसीएम 6 और 2 से 3 बार में 3 तिहाई 9 माइनस 3 से 2 बार में, तो ये हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा, देखिए तो 9 में से 8 जाएगा तो सॉरी 7/6, क्या आ जाएगा 7/6। सही है क्या, देख लीजिए तो सही है, कहीं गलती हो गया, 3 दूनी 6, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ यहाँ तो निकल गया था 3/2, यहाँ निकल गया था माइनस 1/3, ठीक है 3/2 और माइनस माइनस का हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम हो गया 6, 3 से 2 से 3 बार में, 3 तिहाई 9 और 3 से 2 बार में 2, 9 में से 2 गया तो कितना आ गया 7/6 आ रहा है भाई जोड़ने पर, सही है ना, सही है ना। गलती हो गया है लग रहा है कहीं, 6x² माइनस 6x प्लस 4 2x माइनस 3, सर 3 कॉमन ले लिए, सॉरी यहीं पे तो गलती हो गया, यहाँ पे 2 ना होगा रे बाबू। जो बच्चे बढ़िया से पढ़ रहे होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि सर गलती कर दिए हैं। जब यहाँ पे अगर जो 2 होगा
तो यहाँ पे 3 कैसे होगा? एक मिनट, गड़बड़ी हो गया, गड़बड़ा हो गया है। 3 दूनी 6, 3x कॉमन ले लिए ना। यस सर, आप 3x क्या कर लिए? कॉमन ले लिए। तो यानी इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, फिर से बनाते हैं भाई। यहाँ पे लग रहा है थोड़ा गलती हो गया है। अब कहाँ रख दिया रफ करने वाला? यहाँ है, छुपा है। इसको फिर से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कहीं गलती हो गया है। ठीक है सर, ये हो गया 6x² प्लस का 2x माइनस का 4x, सॉरी 6x लिखिए, माइनस का 3 बराबर 0। ये चीज़ आपको करने आता होगा फैक्टराइजेशन। सर 2 कॉमन ले लिए x, उस बार 6 को इधर लिखे थे, 2 को इधर लिखे थे, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। ठीक है ना। 3x प्लस 1 माइनस का 3, हाँ माइनस का 3, फिर तो गलती हो रहा है। क्वेश्चन सही लिखे हैं ना? 1 मिनट, अरे यार यहाँ 7x है, क्वेश्चन ही तो गलती लिख दिए हैं। यहाँ 7x है, 1 मिनट फिर मिटाना पड़ेगा यार। यानी 18 हो गया ना, 2 से 3 से, हाँ ठीक है सर। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 हो गया। अब सर 3 कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, तो 3 दूनी 6, x माइनस 3 तिहाई 9, 3 सर प्लस का 1, 2x माइनस 3 बराबर 0। सर यहाँ से 3x प्लस 1 और एक हो गया सर 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से हो गया सर 3x प्लस 1 बराबर 0 और एक हो गया 2x माइनस 3 बराबर 0। तो स्पीड में कर रहे हैं हम, ठीक है ना। x बराबर हो गया माइनस का 1/3 और यहाँ से x बराबर हो गया प्लस का 3/2। अब करके देखिए, अब चलिए करके देखते हैं। इसको मान लिए अल्फा बराबर माइनस का 1/3 और बीटा बराबर सर 3/2। क्या लिखेंगे? शून्यकों को जोड़ने पर, शून्यकों को जोड़ने पर, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a, यानी सर माइनस b कितना है, b कितना है, सॉरी अभी तो फार्मूला से नहीं जोड़ना है ना, ये हम पहले ही फार्मूला से जोड़ने लगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का 1/3 प्लस का 3/2, यानी सर इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम कितना, 3 दूनी 6 और 6 आ गया एलसीएम, ठीक ना। 3 से माइनस का 2 प्लस का 9, ये आ गया आपके पास 7/6, 7/6, ठीक ना। उसी तरह शून्यकों को गुना करने पर क्या लिखेंगे, शून्यकों को गुना करने पर नीचे दिख रहा है आप लोगों को, देखिए जरा, चलिए यहाँ पे आप लोग को नहीं दिख रहा है बाबू, इसको जोड़ के आया है 7/6, ठीक है ना। अब शून्यकों को गुना करने पर तो क्या होगा सर, अल्फा गुना बीटा, यानी सर माइनस का 1/3 गुना 3/2, सर 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब हमको पता है, यहाँ जांच करेंगे सर, कोई भी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, यानी सर 6x² माइनस 7x माइनस 3, यही ना था हमारा। यस सर, यहाँ से सर a का वैल्यू 6 आ गया, b का वैल्यू माइनस का 7 है और c का वैल्यू माइनस का 3 है, दिखा। यस सर, अब क्या करेंगे, शून्यकों को जोड़ने पर, शून्यकों को जोड़ने पर, यानी अल्फा प्लस
बीटा माइनस बी बाय ए। बी कितना है 7 माइनस और माइनस का 7 है, ए कितना है 6, कितना आ गया 7/6, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। और शून्यकों को इस बार थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि पहले बार समझाए हैं करने पर, शून्यकों को गुना करने पर, यानी सर अल्फा गुना बीटा क्या होता है c/a। c कितना है सर -3, a कितना है 6, 3 दूनी 6, -1/2। ये देखिए फार्मूला से, बिना फार्मूला का जोड़े तो 7/6 आया था, फार्मूला से भी जोड़े तो 7/6, बिना फार्मूला का गुना किए थे तो -1/2, और फार्मूला से गुना किए तो -1/2, यानी हमारा आंसर सही। समझ गए? यानी हमारा आंसर सही, ठीक है ना। अब इसी का आपका 3 पार्ट बचता है, और कोई पार्ट बच गया, देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन बच गया। 1 नंबर और 3 नंबर हम कर दिए, बच गया आपका, इसको मिटाते हैं थोड़ा, ठीक है। आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, अब थोड़ा साइड हट जाते हैं, वीडियो रोक के नोट कीजिएगा। चलिए वीडियो रोक के आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम थोड़ा इसको मिटाते हैं एक साइड से। चलिए आपका 2 नंबर जो क्वेश्चन था वो क्या था सर, 4s² - 4s + 1, कुछ नहीं है, बस x के जगह पे s है सर। 2 नंबर था, 3 नंबर कर ही दिए, 4 नंबर क्वेश्चन था 4u² + 8u, करके देखिएगा। 3 नंबर था t² - 15, सॉरी 3 नंबर बोल रहे हैं ये, 5 नंबर, ठीक, ये था t² - 15। और इसका 6 नंबर जो था वो था 3x² - x - 4। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क। यहाँ पे आपका 2.2 का पहला नंबर एक्सरसाइज खत्म। अब होमवर्क बना के भेजिएगा, कितना जल्दी जल्दी अच्छा से खत्म होगा अगर जो होमवर्क बना के भेजते रहिएगा। नहीं बनेगा मैसेज कर दीजिएगा, सर ये क्वेश्चन नहीं बना, लिख दीजिएगा, क्वेश्चन कॉपी पे लिखिएगा, मार्क कीजिएगा, सर ये क्वेश्चन नहीं बना क्लास में बताइए, हम दोबारा कल क्लास में बताएंगे, ठीक ना। इससे टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, ज़्यादा क्लास नहीं लिया, आधा घंटा का मात्र क्लास लिए हैं, बिल्कुल भी नहीं, बस आपको ये चीज़ सिखाना था। पक्का 2 नंबर लिख लीजिए, आएगा तो आएगा, 2 नंबर इससे आएगा तो आएगा। आई होप आप सभी लोगों का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक ना। एक हाँ गया, ठीक ना। तो जितना हो सके बढ़िया से होमवर्क बना के भेजते रहिएगा, ठीक ना। और आई होप आप सभी लोग बना के भेजिएगा, भेजते तो बिल्कुल नहीं है, मेरा फर्ज है बोलना, ठीक है। बोलने के बाद ग्रुप पे मैसेज करने के बाद लोग होमवर्क भेजते हैं, कोई बात नहीं, हम तो बोलते रहेंगे। आप लोग प्लीज़ बना के जितना हो सके, ये 4 होमवर्क आपको दे दिए हैं, ये 2 आपको समझा दिए। आई होप आप सभी लोगों को लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, होमवर्क बना के भेजते रहिएगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ कमेंट कर सकते हैं। जहाँ ज़्यादा एक बार वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, व्हाट्सएप स्टेटस, टेलीग्राम, इंस्टा, जहाँ भी आप लोग यूज़ करते हैं, जो भी, ठीक ना। आई होप आप सभी लोगों को लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बचाते रहिए।